टूनी चिड़िया गर्भवती थी। वो अंडा देने ही वाली थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। चिंकी के पापा, मैं आज से चिंकी को अपने साथ बाहर लेकर जाया करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा दूसरा बच्चा आने से पहले पहले ये जंगल के तौर तरीके सीख ले। कल से मैं भी घर जल्दी आने की कोशिश करूंगा और फिर हम दोनों चिंकी को साथ लेकर नदी पर घूमने जाया करेंगे। ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। ये मैं भी बाहर जाऊंगी, मैं भी बाहर की दुनिया देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मम्मा, मम्मा मैं फूलों से दोस्ती करूंगी, मैं झरने की सैर करूंगी। मुझे ये सब करने का मौका मिलने वाला है। हाँ मेरी बेटी, आज से मेरी बेटी बाहर की दुनिया देखेगी। फिर रॉकी कबूतर काम पर चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में घूमने चली जाती है। चिंकी बेटी, ये घर मिठू अंकल का है। मिठू मेरा पुराना दोस्त है। कोई भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, हम एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी थोड़ी दूर फूलों के बाग में बैठकर बातें करने लगती है। जब कोई पक्षी आपको लालच दे और उसकी आवाज में हड़बड़ाहट हो तो समझ जाना वो बुरा पक्षी है। जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करें। अच्छा, मैं आपकी बातें याद रखूंगी मम्मा। फिर वो दोनों माँ बेटी आगे जाती है। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें गोरी कभी मिल जाती है। अरे अरे, चिंकी ने तो उड़ना भी सीख लिया। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बहुत तेज निकली। गोरी कौवी को देखकर चिंकी अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। चिंकी बेटी, बेटी ये आपकी गोरी ताई है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मम्मा, मम्मा ये काली है। मैं तो समझी जैसे काली बिल्ली खतरनाक होती है, शायद ये भी उसी तरह खतरनाक पक्षी हो। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी। ये बातें बहुत अच्छी अच्छी करती है। चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, मुझे चील दी से मिलने जाना है। चील का नाम सुनकर चिंकी फिर से डर जाती है। गोरी कौवी वहां से चली जाती है। मम्मा, गोरी आंटी चील से मिलने जा रही है। वो चील खा लेगी गोरी आंटी को। नहीं बेटी, हमारे जंगल में रहने वाली बाजो चील बूढ़ी चील है। वो पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। गोरी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चील दी, मैं रास्ते में चिड़िया के पास बैठ गई थी। उसकी छोटी सी बेटी तो बहुत तेज है। गोरी, चिड़िया के अंडे से बेटी निकली है क्या? हाँ चील दी, वो बहुत सुंदर बच्ची है। गोरी, सबको पता है कि अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन अगर किसी तरह कोई छोटा सा बच्चा एक बार में मिल जाए तो बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा मेरा। अब तो मेरे शरीर में विटामिन की बहुत कमी हो गई है। मांस खाने से ही होगी वो कमी की पूरी। क्या क्या मतलब है चील दी? मैं कुछ समझी नहीं। गोरी, मेरी मदद करो। तुम किसी तरह उस चिड़िया की बेटी को मेरा भोजन बनाओ, तो मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तो ये बात है चील दी, ये काम तो ऐसे करना होगा कि किसी को शक ना हो। अगर पकड़े गए तो आप फिर से बदनाम हो जाएंगी। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, 2-4 हड्डियाँ खा लेने से मेरे शरीर में फिर से ताकत आ जाएगी। मैं कोई योजना बनाती हूँ माई चील, तुम चिंता ना करो। अब तो मैं तुम्हें वो चिड़िया की बेटी का डिनर करवा के ही रहूंगी। दूसरे दिन रॉकी कबूतर अपने काम पर गए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, मैं बैजी के पास जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा, मैं घर के बाहर बैठ जाऊं? वहां से आते जाते पक्षियों से सीखूंगी कुछ। हाँ ठीक है, मगर ध्यान से, है ना मम्मा? हाँ, ध्यान से बैठना है बेटी। और फिर चिंकी अपने घर के बाहर बैठ जाती है। धूप में बैठी चिंकी को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। धीरे धीरे गोरी कभी चिंकी के पास आती है। वो चिंकी से थोड़ी दूर बैठ जाती है और चिंकी को घूरने लगती है। सोई हुई है सयानी दादी, इसे उठाकर चील दी के पास ले जाती हूँ। गोरी जैसे ही चिंकी की तरफ बढ़ती है, तिनकों की आवाज से चिंकी की आंख खुल जाती है। कौन कौन है? चाचा चिंकी, मैं हूँ, मैं तुम्हारी आंटी गोरी। आप ऐसे छुप छुप कर मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हैं? मैं तो देख रही थी कि तुम जाग रही थी या सो रही थी। तुम्हारी बातों में घबराहट है। आंटी जरूर आप कुछ गलत करने वाली थी, मम्मा ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। फिर जल्दी से चिंकी घर के अंदर चली जाती है
और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सियानी बच्ची पहली बार देखी है मैंने। फिर गौरी कव्वी वहां से भाग जाती है। मम्मा, मम्मा जब आप बाहर गई थी तब मैं बाहर बैठे बैठे ही सो गई थी और गौरी आंटी धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गई और उनकी बातों में घबराहट थी। चिंकी बेटी, वो आपकी ताई है, उससे मत डरा करो। बस वो रंग की काली है लेकिन वो मांस नहीं खाती। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर किसी काम से दूसरे जंगल जाने वाले थे। चिंकी बेटी, मैं और आपकी मम्मा जल्दी आ जाएंगे। पापा, पापा वापसी पर मेरे लिए क्या लेकर आओगे आप? हम अपनी प्यारी सी बेटी के लिए मिठाई लाएंगे। ये मिठाई? फिर तो मैं साथ जाने की जिद कभी भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है मामा। फिर चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। गौरी, गौरी वो देखो, उसके माँ बाप कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आज वो छोटी चिड़िया अपने घर में अकेली रहेगी। जल्दी मैं ट्राई करती हूँ, मगर वो छोटी सी चिड़िया बातें अपनी उम्र से बड़ी करती है। देखते हैं आज क्या बनता है। फिर गौरी कौवी छुपते छुपाते चिड़िया के घर की तरफ जाती है। माही चील चिड़िया के घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। चिंकी भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि गौरी कौवी भी वहां पहुंच जाती है। चिंकी बेटी, तुम्हारी गौरी आंटी तुम्हें लेने आई है। क्यों, कहाँ जाना है आंटी? मेरे मम्मा पापा घर पर नहीं है। नदी के पास आइसक्रीम वाला आया है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देती हूँ। अगर कोई पक्षी तुम्हें लालच दे तो समझो वो बुरा पक्षी है। चिंकी चिड़िया अपनी मम्मा की बात अपने मन में सोचती है। गौरी आंटी, मेरा मन नहीं है आइसक्रीम खाने का, आप किसी और बच्चे को खिला दे। तो फिर क्या खाने का मन कर रहा है मेरी बेटी का? आम, मेरा आम खाने का मन कर रहा है। लो जी, मेरे पेड़ पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हैं, जितना मन करे उतना खा लेना। आंटी, अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। फिर चिंकी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे की कुंडी लगाती है। चिंकी, चिंकी बेटी दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर लिया? वो इसलिए आंटी क्योंकि इस मौसम में आम नहीं होते। मुझे तो आपकी नीयत पर शक हो रहा है, आप यहाँ से भाग जाएं। मैं आम खाने गर्मियों में आऊंगी आपके घर। ये सुनकर गौरी कवि उस छोटी सी बच्ची की समझदारी पर हैरान हो जाती है और निराश होकर वहां से चली जाती है। जल्दी चलो, वो पीधी सी चिड़िया हमारे हाथ नहीं आने वाली, मुफ्त में ही हम कहीं बदनाम ना हो जाएं। फिर वो कौवी और वो चील वहां से चली जाती है और चिंकी ठीक समय पर ठीक फैसला करके अपनी जान बचा लेती है। वो खुद को सुरक्षित रखती है क्योंकि वो हमेशा अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और उन्हें याद रखती थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले ही माँ चिड़िया ने अपना पहला अंडा दिया था। जब से टूनी चिड़िया ने अंडा दिया था वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अंडे के पापा, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। उल्लू बैद जी ने कहा है कि कुछ दिन मुझे घोंसले में ही आराम करना चाहिए। ठीक है, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। वो मुझे दवा लेनी थी उल्लू बैद जी से और मेरे पास इतने दाने नहीं है घर में। अगर आप किसी तरह कुछ दाने ले आते हो तो मैं दवा ले लूंगी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। फिर रोकी कबूतर अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। रोकी, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ गौरी, वो बीमार है, वो दाना भी नहीं ला सकती और घर पर ही है। एक बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरी मानो तो चुपचाप किसी और चिड़िया से शादी कर लो। तो फिर उस टूनी का क्या करूँगा? और मेरा एक अंडा भी है। छोड़ो अंडे वंडे को, जाओ और खुशियां भरा जीवन जियो जिसके तुम हकदार हो। क्यों दुखों में अपनी जान फंसा रहे हो? बेरी के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। वो सुंदर भी है और जवान भी। वो भी किसी अच्छे से जीवन साथी की तलाश में है। फिर रोकी कबूतर उड़ते उड़ते बेरी के पेड़ पर पहुंच जाता है। उस सुंदर चिड़िया को देखते ही रोकी कबूतर सब भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना अंडा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर उस अनजान सी चिड़िया के साथ पूर्व वाले जंगल में चला जाता है। शाम तक टूनी चिड़िया इंतजार करती रहती है, कोई भी नहीं आता। वो भूखी थी, कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है, ना जाने क्या बात होगी।
जैसे तैसे टूनी चिड़िया रात गुजार लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं। चिड़िया चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी निकलो बाहर। फिर टूनी चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है। और उसने ये घर हमें बेच दिया है। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, मेरा पति ऐसा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तेरा अंडा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपना अंडा उठाकर वहां से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस छोटी चिड़िया का बचा बसाया घर उजड़ गया। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। उधर टूनी चिड़िया अपना अंडा उठाए जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। ये घर कैसा लगा? ये घर मेरी माँ ने बनाया था। बहुत सुंदर है ये घर, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम ध्यान से करूंगा। अब से इस घर में दाने की कमी कभी भी नहीं होगी। अब ऐसा ना हो, जब मैं भी अंडा दूं तो तुम किसी और के साथ भाग जाओ। नहीं, वो मेरी पहली पत्नी बीमार थी, मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर अब मेरे भी बस की बात नहीं थी। अब मैं घर चलाता या फिर उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद ना तुम उस चिड़िया का नाम लोगे और ना ही उस अंडे का। ऐसे रोके कबूतर अपने घर परिवार को भूलकर उस चिड़िया के साथ मगन हो जाता है। चिड़िया अपना अंडा उठाई जा रही थी कि एक खेत में एक तोता अपने कद्दू की फसल काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है। तोते भैया, मैं बेआसरा हूँ, मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की इजाजत दे दो। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चिड़िया, वो सामने वाला घर मेरा है, अगर तुम चाहो तो उस घर में मेरे साथ रह सकती हो। चिड़िया मजबूर थी, वो मान जाती है। वो तोते के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बहुत सुंदर बेटी निकलती है। तोता अपने खेत में कद्दू इकट्ठा कर रहा था। तोते भैया, मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकल आई है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। मिठू तोते ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। वो कुछ दिनों तक चिड़िया को दाना पिलाकर देता रहा। उसने चिड़िया की बहुत मदद की थी। मिठू भैया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। चिड़िया, मुश्किल समय में अगर हम किसी का साथ देंगे तो कल को कोई हमारा भी साथ देगा। कुछ ही दिनों के बाद चिंकी ने उड़ना भी सीख लिया था। चिंकी आज अपने घर के आसपास ही उड़ रही थी। चिंकी बेटी, अब आ जाओ, आप थक जाओगी, बस कर जाओ। मामा, थोड़ी देर और उड़ने दो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जीवन में दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दुख आते हैं तो वो थोड़े समय बाद वो चले भी जाते हैं। ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रोकी कबूतर को 3 दिन से खांसी थी। उल्लू उसे दवा देता है। उल्लू बैजी, मैंने सारी दवाइयाँ देकर देख लिया है, मगर खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, तेरे पति को टीबी हो गई है। इसके बर्तन अलग कर दो और ख्याल रखना, टीबी की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। उल्लू वहां से चला जाता है। ये उल्लू झूठ बोल रहा है, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उल्लू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ पर मेरा एक घोंसला है, तुम थोड़े दिन उसी घोंसले में रहो। मगर मैं अकेला कैसे रहूंगा? मजबूरी है, आप समझे। आप तो बीमार हो ही, क्या मुझे भी टीबी करोगे? फिर लाडो चिड़िया अपने पति को बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें दाना दे जाया करूंगी, तुम चिंता ना करो। अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रोकी कबूतर लाडो चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। वो बेबस था, वो क्या कर सकता था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसे दाना पानी देने नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे के साथ किया था, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी।
उधर चिड़िया तोते के साथ मिलकर कद्दू के खेत में काम करवाती है और अब चिड़िया ने मेहनत से अपना एक पक्का घर भी बना लिया था। चिड़िया, आपको नया घर बनाने की बधाई हो। मिठू भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुश्किल समय में मुझे आसरा दिया। जब मैं बीमार थी आपने मेरी मदद की। मम्मा, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। चिंकी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे कोई आवाज देता है। चिंकी वहाँ जाती है। जी बताइए अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी ला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। चिंकी अपनी माँ की तरह बहुत दयालु थी। वो नदी पर जाती है और उस पक्षी को पानी लाकर देती है। अंकल ये लो, आप ये पानी पी लो और दाना भी खा लो। बहुत बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। जीती रहो बेटी। अंकल अब मैं जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चिंकी बेटी, तुम कहाँ थी और इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मा, कोई मुसीबत में था, मैंने उसकी मदद की। मैंने उसे नदी से पानी लाकर दिया और दाना भी। बहुत अच्छा किया बेटी, ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। फिर चिंकी उस दिन के बाद हर रोज ही उस बीमार पक्षी को पानी और दाना लाकर देती। ना चिंकी जानती थी और ना ही वो बीमार रोकी कबूतर जानता था कि चिंकी तो उसकी अपनी ही बेटी है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊं? मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। जाओ बेटी। अंकल आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी घर से निकल रही थी तो उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंकी बेटी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि आप हर रोज किसे दाना और पानी देने जाती हो। ऐसा ना हो कहीं कोई तुम्हें उल्लू बना रहा हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आप मेरे साथ आकर देख लो, वो पक्षी बहुत बेबस है। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी के साथ जाती है। टूनी, टूनी, आप यहाँ? चिंकी बेटी, क्या इसके लिए दाना और पानी लाती हो तुम? हाँ मम्मा, क्या आप जानती हैं इन्हें? जितना बेबस आपको ऊपर वाले ने कर दिया है, इतनी बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और अपनी इस बेटी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। रोकी कबूतर तो बस रोए जा रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर कहता है, बेटी, 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 अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मम्मा, क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटी, ये आपके पापा हैं। अब चलिए, घर चलिए अब। चिंकी बेटी, अपने पापा को घर लेकर चलिए। फिर रोकी कबूतर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा हुआ समय कहाँ लौटकर आने वाला था। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रोकी कबूतर की बहुत देखभाल करती और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।